अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गुड़ वाली सेवइयों की रेसिपी। गुड़ वाली सेवइयाँ या फिर गुड़ वाली सेवइयाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं और सिंपल सी सादा सी रेसिपी है और पंजाबी लोग इसको खाना बहुत ही पसंद करते हैं। जब कभी मीठा खाने को दिल करे तो ये सिंपल सादा सी रेसिपी झटपट तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हमने ये 2 पेसियाँ ली हैं गुड़ की, इसको पंजाबी में पेसी कहते हैं 1 पीस को। तो इसको हमने 1 लीटर पानी के अंदर डाल के फुल फ्लेम पे रख दिया है ताकि ये अच्छी से जल्दी से मेल्ट हो जाए और इसका शीरा तैयार हो जाए। तो गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा तो इसको हम साइड पे रख देंगे ताकि इसमें जो कचरा वगैरह है वो नीचे बैठ जाए और फिर इसको हम छान के यूज़ करेंगे। तो ये हमारा शीरा तैयार हो चुका। अब हमने ये देसी घी लिया है तकरीबन क्वार्टर कप, तकरीबन ये 4 टेबलस्पून के बराबर है और सेवइयों में जितना दिल करे घी डाल लें, थोड़ा घी ही इसमें जाता है, ज़्यादा घी नहीं जाता। तो इसको हमने मेल्ट कर लिया है तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर और जैसे ये मेल्ट हुआ तो इसके अंदर हमने सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। सेवइयाँ थोड़ी सी मोटी वाली हैं ये, तो इनको अब अच्छी तरह से भूनेंगे, ऊपर नीचे कर कर के सारी सेवइयों को बहुत अच्छी तरह से हमने रेड करना है। जितनी अच्छी ये भुनेंगी स्लो फ्लेम के ऊपर उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा सेवइयों का। तो देसी घी के साथ इनको भूनें तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है, मज़े का लगता है इसका टेस्ट और साथ में गुड़ का टेस्ट मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, तो खाने का मज़ा आता है। तो अगर इसमें ऑयल वगैरह डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो कि देसी घी से आता है। तो इसको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर नीचे ऊपर कर कर के भून लिया है। बहुत केयरफुली इनको भूनना पड़ता है, ये बहुत जल्दी जलने लग जाती हैं। तो इनको केयरफुली इनको हमने अच्छी तरह से भून लिया ऊपर नीचे कर कर के। जैसे ये गोल्डन हो जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर शीरा ऐड कर देंगे जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है और उसको छान लेंगे। उसके नीचे जो कचरा बैठा है उसको हम हिलाएंगे नहीं और ऊपर ऊपर से छान के इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमारे सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इनको भुना है और ये अब हम छान के शीरा ऐड कर रहे हैं छलनी के अंदर। तो अगर शीरा आपको ज़्यादा लगे सेवइयों में तो शीरे को पहले रख लें थोड़ा-सा, अगर बाद में दिल करे लगे कि भी इसमें कम है शीरा तो फिर दोबारा से डाल लें, क्योंकि गरम-गरम तो है ही। तो अगर ज़्यादा लगे तो इसको रख लें, अगर ठीक लगे तो डाल लें। तो सेवइयों का कोई रेशो तो होता नहीं है जैसे चावलों का है कि भी अंदाज़े से ही इसके अंदर पानी वगैरह ऐड किया जाता है और जब शीरा हम बना के डालते हैं तो थोड़ा-सा अगर ज़्यादा भी हो तो ऊपर से इसको कवर ना करें और इसको फुल फ्लेम पे रख लें तो इसका शीरा जो है ये वो ड्राई भी हो जाता है पकने के बाद। और जैसे-जैसे ये बनती हैं, पकती हैं, कुक होती हैं तो ये अकड़ती भी जाती हैं। अगर इनको सॉफ्ट बनाना है तो फिर इनको थोड़ा-सा ज़्यादा गला लें और बाद में जैसे-जैसे इनको हवा लगेगी पकने के बाद ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाएँगी। तो ये हमने जैसे ही इनका पानी थोड़ा-सा ड्राई हुआ है तो इसको हमने कवर कर दिया ताकि ये हल्की फ्लेम के ऊपर अंदर ही अंदर पक जाएँ। काफ़ी सख्त होती हैं ये देखें अब ये बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी हैं। तो पानी इनका बिल्कुल ड्राई हो चुका है अब। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और जैसे-जैसे इनको हवा लगेगी तो ये और अलग-अलग होती चली जाएँगी। तो ये हमने अब इनको दम पे रख दिया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया इनको, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। इनके अंदर थोड़ी-सी कन्नी थी। तो ये हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखें घी बिल्कुल अच्छा इनमें ठीक आया है और ये चाहें तो दूध के साथ, दही के साथ या ऐसे भी खाएँ तो इनका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो ये हम इसको अब सर्विंग डिश के अंदर निकाल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हैं। घी और गुड़ का जो इसमें टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का है और हम इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। गरम-गरम खाएँ या फिर ठंडी करके खाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है इनको खाने का। तो बिल्कुल सिंपल सी सादा सी ये रेसिपी
तैयार है। आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।